जो सेकंड टॉपिक चला रखा था भाई उसको कंप्लीट करेंगे आज से। भाई देखिए ये इसकी सेकंड क्लास है। इस टॉपिक की कौन सी क्लास है भाई? सेकंड क्लास है। टॉपिक का क्या नाम है भाई? टॉपिक का नाम है भारत का प्राकृतिक विभाजन। जितने भी प्रकार से किया गया है उनसे जितने भी क्वेश्चन भाई पूछे गए हैं अलग अलग, है ना, टेट में या फिर ये लगा लीजिए आरआरबी में, है ना, जितने में भी वही पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी के इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे भाई पहले हम क्लास 1 में क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सेकंड क्लास है इस टॉपिक की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए भाई ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी को राधे राधे। लीजिए भाई आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और वैसे, है ना, क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। नीलगिरी, क्या है भाई? नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कहते हैं भाई यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ऑप्शन डी डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में भाई कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है फौजी जी स्वागत है भाई ए, ये भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। बिल्कुल है भाई पश्चिमी घाट में, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का जहाँ संगम होता है ना वहाँ भाई ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल गलत है। ओके, और यहाँ पे क्या है भाई चाय और कॉफी की भी खेती की जाती है। बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक क्लियर कट दिख रहा होगा भाई ये कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। कर्नाटक का कैसे होगा? देखो ये किसका है? तमिलनाडु का है। किसका है? नीलगिरी की पहाड़ियां भाई, है ना। आपको तुरंत पहचान जाना चाहिए, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। इन पहाड़ियों में पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी की, ठीक है, दक्षिण की नहीं, नीलगिरी की। भारत की डोडा जनजाति इन पर्वत श्रेणियों के ढलान पर रहती है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। इन पर चाय, सिकोना, कॉफी और सब्जियों की भी व्यापक। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो बताइए भाई किस राज्य से होकर नहीं गुजरती पूछा है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो क्लियर कट है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? डी आएगा, महाराष्ट्र। कहाँ से होकर नहीं गुजरती भाई? महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। इसका जो क्षेत्र है हरियाणा, देखो कहाँ कहाँ है भाई? अरावली पर्वत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक लगभग वही 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह श्रेणी भाई प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वाटाजाइट और नीस तथा सीस्ट सेलो से निर्मित है। इसका सर्वोच्च शिखर भाई कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कि कहाँ है भाई? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? माउंट आबू में, जो कि कहाँ है? देखिए कितनी मीटर है, पहले ये देखो कितनी, 1722। और दिल्ली के निकट इसे भाई रायसीना की पहाड़ियां भाई, ये भी गौर फरमाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रायसीना की पहाड़ियों की क्या बना हुआ है भाई? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। प्रदीप कुमार स्वागत है भाई, राम राम। आंसर है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताओ भाई। सिंधु का मैदानी क्षेत्र है, कोरामंडल तट है, असम है, मालाबार क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताना है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, मालाबार क्षेत्र। क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी रहेगा, मालाबार क्षेत्र। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के देखिए तट बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी मैदानी तट कहते हैं। इसका विस्तार भाई गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। और पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। किसमें भाई? 4 भागों में। सबसे पहला भाई गुजरात का तट, और दूसरा है भाई कोंकण का मैदानी तट, और तीसरा है कन्नड़ का मैदानी तट, जो कि कहाँ है, और चौथा है भाई क्या है? मालाबार का मैदान तट। इनके ये भी ध्यान रखिए भाई कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। देखो गुजरात का तटवर्तीय क्षेत्र और काठियावाड़ और सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। किसको भाई? जो गुजरात का मैदान है या तट है उसको। के स्वागत है भाई। और जो कोंकण का मैदान है भाई उसे दमन और महाराष्ट्र से गोवा तक के बीच को कहते हैं। कनकन का जो मैदान है भाई कन्नड़ का जो मैदान है वो गोवा से मंगरूर के बीच। ओके, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और मालाबार का जो मैदान है वो कहाँ से भाई? मंगलूर से कन्याकुमारी, है ना, जिसे कैप कोमोरियन के बीच, ठीक है, ये भी कहा जाता है भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आयोजित, किसमें भाई? 2020 में आयोजित एक
आभासारी यानी विचुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेट की चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई बतानी है भाई, कितनी है ना। 29,028.12 फीट आएगी, 29,031.69 फीट आएगी, या 29,035.15 फीट आएगी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी। ओके, याद करो। ठीक है भाई, क्या आएगा, 29,031, ओके, 0.69। लीजिए भाई, गौर फरमाइएगा। 2020 में आयोजित एक आभासारी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की चोटी की भाई आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई 8,848.86 मीटर, ये तो मीटर में है। अगर हम बात करें किसमें, फिट में, कितनी है भाई, 29,031 पॉइंट कितनी है, 69 घोषित की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हिमाचल पर्वतमाला। देखिए क्या है, हिमाचल पर्वतमाला को इनमें से विभाजित किया गया है। तो बताओ भाई किसमें विभाजित किया, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। जो हिमालय पर्वतमाला है इसको किस में विभाजित किया गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई, है ना, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, इसका जो आंसर है क्या आएगा, भी आएगा। हिमालय भूगर्भिक रूप से भाई युवा और बनावट की दृष्टि से वल्लित पर्वत है। कैसी है, वल्लित पर्वत श्रृंखला है। यह भाई पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। और हिमाचल प्रदेश की अधिकतम क्या है भाई, कितनी है, 8,848 मीटर ऊंचाई। हिंदू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, बताइए। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए काराकोणम, और ऑप्शन बी है भाई त्रिच मीर, और ऑप्शन सी है भाई उडेन जोम, और ऑप्शन डी है भाई नंदा देवी। यहाँ पे बात हो रही है किसकी भाई, हिंदू केस की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, लीजिए भाई, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए आइए, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भाई तिरिमिचमीर है। हिंदू कुश का जो विस्तार है पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक है, और ये भाई हिमालय की उपशाखा के रूप में जानी जाती है, और पामीर पठार से मिला हुआ है। नेक्स्ट है भाई, हिमाचल से धौलाधर पर्वत माला डैश का एक भाग है। बताइए भाई किसका है, शिवालिक का है, ट्रांस हिमालय का है, मध्यम हिमालय का है, नीम हिमालय का है। हिमालय में धौलाधर पर्वत है, ठीक है, क्या है भाई, धौलाधर पर्वत। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। चारों में से बताइए क्या रहेगा भाई, मध्यम हिमालय का है। किसका भाई, मध्यम हिमालय का है धौलाधर, है ना। धौलाधर किसका है, देखिए आइए, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला मध्यम हिमालय का एक भाग है। इसे अंचल मध्य या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भाई जो जो आएंगी श्रेणियां, गौर फरमाइएगा, धौलाधर आएगी, पीर पंजाल आएगी, और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी आएगी, मंसूरी पर्वत श्रेणी। ये सब भाई इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पूछा गया है आपसे। लीजिए भाई, धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की, अजंता की, अरावली की, विंध्य की। तो बताओ भाई, जो क्या है, धूपगढ़, धूपगढ़ किसकी है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, सतपुड़ा की। किसकी है भाई, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। देखिए सबसे, आइए, अरावली की भाई पता है, देखो, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि कहाँ है भाई, बताओ, मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है। अरावली, अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी भाई गुरु शिखर है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में, 1722। नीलगिरी की भाई डोडा बेटा, और विंध्य की भाई अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक। नेक्स्ट है भाई, अमृत, सॉरी, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम बताइए, क्या होगा, कामेट होगा, गुरु शिखर होगा, एंगल पिंक होगा, या ओम पर्वत होगा। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी होगा, गुरु शिखर। क्या आएगा भाई, सी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई फौजी जी, ठीक है। अरावली, बिल्कुल भाई प्रदीप। देखिए, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में पालमपुर से राजस्थान होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 मीटर, देखिए किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस श्रेणी का निर्माण 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री
कैब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी भाई सबसे ऊंची चोटी है? भाई किसकी? हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे, हिमालय की। माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, मकालू है या K2 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, तो बताइए भाई 660 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, K2। क्या है भाई? K2, बिल्कुल। देखिए, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भाई K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। यह विश्व की, और विश्व की भी क्या है भाई? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 8848.86 फीट में बताई थी। बताओ फीट में कितनी बताई थी? शिलोंग भाई इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? शिलोंग बताइए भाई किस पे है? शिलोंग भाई इंपॉर्टेंट है, शिलोंग बताइए, है ना। किसकी राजधानी है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, मेघालय की राजधानी है। किसकी है? मेघालय की। और किस पहाड़ी पर है? खासी पर है, नागा पे है, गारो पर है, या फिर क्या है भाई? मिक्कर पहाड़ी पर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, खासी पहाड़ी पर। एक मिनट लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। शिलोंग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय की राजधानी है। शिलोंग शहर मुख्यतः भाई मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी पर स्थित है। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश लोग शिलोंग को भाई स्काउटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो शिलोंग की जनसंख्या है भाई कितनी है? 1,43,229 थी। और शिलोंग भाई 1864 तक एक छोटा सा गांव था जो कि खासी और जयंती पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आगे चलकर शिलोंग को भाई 1972 में नवनिर्मित राज्य मेघालय की क्या बना दिया गया भाई? राजधानी बना दिया गया। दक्षिण भारत में से तीन में से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम क्या है भाई? डोडा, है ना बेटा है। जयंती की पहाड़ी, अन्नामलाई, इलायची, नीलगिरी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? डोडा बेटा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी। लीजिए, दक्षिण भारत में स्थित डोडा, है ना बेटा, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और इस चोटी की ऊंचाई भाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। और ऊटी पर्यटन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी पर है। और इसके अलावा भाई आपको पता ही है, गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां मेघालय में है। और मेघालय में मानसीन राम सर्वाधिक वर्षा होती है। अन्नामलाई भाई पहाड़ियां दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जिसकी लगभग ऊंचाई भाई 2695 यानी 2695। तमिलनाडु में सी यानी कि इलायची की पर्वत को देखिए, कार्डियम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का विस्तार तमिलनाडु और केरल की सीमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डैश, एक मिनट रुकिए भाई। डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो बात हो रही है भाई उत्तर और दक्षिण भारत की, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विंध्य आएगा। क्या आएगा भाई? विंध्य, बिल्कुल। विंध्य पर्वतमाला बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। विंध्य पर्वतमाला भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। विंध्याचल पर्वत माला देखिए, विंध्याचल, बारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। इसमें प्राचीन युग की भाई परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच समांतर बहती है। नेक्स्ट है भाई हिमालयन ईव, ठीक है, किस राज्य में पाया जाता है? गौर फरमाइएगा, हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आएगा भाई। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी रहेगा भाई। क्या आएगा? बी। ना 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 ना, देखो ये क्या है भाई? हिमालयन ईव औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम भाई टेस्कस वेलिचियाना। और इसका प्रयोग कैंसर जैसे असाध्य रोग के उपचार में किया जाता है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। क्या है भाई? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं? बताओ भाई किसकी पहाड़ी में? अभी आया था थोड़ी देर पहले, शिवालिक आएगा, नीलगिरी आएगा, अमरकंटक आएगा या मैकाल आएगा? तो है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, नीलगिरी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी, नीलगिरी। लीजिए भाई पढ़िए, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है और यह एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई भाई 2637। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भाई पहली कौन सी है? अन्नामुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2696। देखो 2696 और 2637, यह पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है।
नेक्स्ट है भाई कैलाश पर्वत इनमें से किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तराखंड, तिब्बत, सिक्किम, नेपाल। तो बताइए भाई रंजीत शर्मा, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या पूछा है भाई? कैलाश पर्वत इनमें से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तिब्बत, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कहाँ पाया जाता है? तिब्बत, ठीक है। भारत में विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राजताल झील है, जिनसे भाई सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं। हिमालय के बाह्य भाग को डैश कहा जाता है? शिवालिक, पायामीर, है ना, या फिर बोम डीलिया, पीर पंजाल। तो हिमालय के जो बाह्य भाग है उसको क्या कहा जाता है भाई? जो अपने हरियाणा में भी है इसका विस्तार। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शिवालिक आएगा। क्या आएगा? शिवालिक, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ओके, देखिए शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। क्या है? नवीनतम भाग है, नया। जो वृद्ध हिमालय तथा लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, भूटान के बीच यह विलुप्त है। बाकी पूरे हिमाचल के साथ वही समांतर पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक वही 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर। इनके नाम देखिए भाई क्या क्या है? डफला है, अबोर है, मिरी है और मिसमी। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां आमों के डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है भाई, बताइएगा। भारत क्या है? गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार जो पहाड़ियां आमों की किस किस्म के लिए भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, केसर। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड, है ना। लीजिए आइए पढ़िए, देखिए ये पहाड़ियां गिरनार, जो जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियां भाई अहमदाबाद से 320 किलोमीटर है। केसर आम निर्यात के मामले में भारत दूसरी आम की नस्ल है भाई, और अपने विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध इस किस्म को भाई आमों की रानी माना जाता है। क्या माना जाता है? आमों की रानी। और उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली दशहरी आम की किस्म के बाद जो केसर आम है भाई भारत में जीआई पंजीकरण, क्या है? जीआई पंजीकरण प्राप्त करने वाली दूसरी किस्म है भाई। कौन सी किस्म है भाई? बिल्कुल, अच्छा भाई, ओके, ठीक है भाई रंजीत, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। लीजिए भाई, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो बताओ भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, गारो की या शिवालिक की? ओके, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई नीलगिरी की पहाड़ियाँ आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बिल्कुल करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। देखो, नीलगिरी की जो पर्वत है उसको नीले पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लू माउंटेन। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से भाई महाराष्ट्र में सहादी और कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची, है ना, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है और यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई नीलगिरी की बात हो रही है, डोडा बेटा, ना कि दक्षिण की अन्नामुड़ी। इनमें से कौन सी पहाड़ियां पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी और सहादी पहाड़ियां। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल क्लियर कट है भाई, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। ये कहाँ पे है भाई? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, महेंद्रगढ़ की कहाँ पे है भाई? बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। उड़ीसा के गणपति जिले के, क्या है भाई? गजपति जिले के रामगढ़ उपखंड में 1501 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी घाट के बीच है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर है और इसे सहादी भी कहते हैं। और पश्चिमी घाट पर ही अन्नामलाई, सहादी और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो बताइए भाई कौन सी है? की पहाड़ी की अभी बताया था, नीलगिरी की। अगर आपसे नीलगिरी की पूछ लेना तो क्या आएगा भाई? ऑप्शन है इसका डी आएगा, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा, बिल्कुल। जिसकी क्या है भाई? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। और इसके अलावा अगर आपसे दक्षिण की पूछ ले तो अन्नामुड़ी, क्या है भाई? अन्नामुड़ी। डोटा देखिए भारत की पश्चिमी घाट की पर्वत माला का एक पर्वत है और यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से भाई 2637 मीटर ऊपर है। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। नेक्स्ट है भाई, रायसीन हिल कहाँ पे? बताओ भाई कहाँ पे है? बिल्कुल ईजी है भाई, ये तो अपना हरियाणा, इसमें भी लगा लो, क्या बोलते हैं, एचएससी के द्वारा भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रायसीन हिल कहाँ पे है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
क्या आएगा, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। इसका जो आंसर है बी नहीं आएगा भाई। श्रीनगर में कैसे बता रही हो आप, कमाल कर देता भाई, है ना। रायासीन हिल्स कहाँ पे है भाई, ठीक है, कहाँ पे है, जहाँ पर भाई राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। और ये अरावली पहाड़ी का ही क्या है भाई, एक विस्तार है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। रायासीन हिल वह जगह है भाई जहाँ राष्ट्रपति भवन बना है, और यह अरावली पहाड़ी का उत्तरी विस्तार है। राष्ट्रपति अधिकारी का आवास और कार्यकाल राष्ट्रपति भवन में स्थित है। रायासीन हिल्स के निकट अन्य महत्वपूर्ण इमारतें भाई संसद भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, रेलवे भवन हो गया, उद्योग हो गया, उद्योग भवन, वायु और कृषि और सेना भवन इत्यादि। नेक्स्ट है भाई डैश, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा रेंज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, पश्चिमी घाट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी, पश्चिमी घाट। लीजिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। ओके, पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या फिर सहादी, है ना, कहते हैं। और विश्व में जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में भाई 8वां स्थान है। यह गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट को विश्व धरोहर घोषित किया था भाई। क्या किया था, धरोहर। डैश, भारत के उत्तर में एक दिन क्या है भाई, दीवार बनाते हैं। ध्यान दीजिए, डैश भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। थार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पहाड़, पूर्वी पहाड़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, उत्तरी पहाड़। क्या बनाते हैं भाई, उत्तरी पहाड़। लीजिए भाई, उत्तरी पहाड़ भाई भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। और यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से 3 समांतर हिमालय, मध्य शिवालिक से मिलकर बना है। 3 के अलावा चौथी सबसे उत्तरी को भाई क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, जिसमें कराकोरम, कैलाश श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां पाकिस्तान में सिंध नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से मणिपुर का, पश्चिम बंगाल का, असम का और सिक्किम का। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, असम का। किसका है भाई, असम का। ओके, आइए, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी क्या है भाई, देखिए, पट्टी हिमालय, क्या है, पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा है। मेघालय का शाब्दिक करता है बादलों का घर, और इसे पूर्व का स्काउटलैंड भी कहा जाता है। 2 अप्रैल 1970 को असम के गारो खासी जयंती, है ना, पर्वत जिलों को काटकर मेघालय को स्वायत्त शासित राज्य का दर्जा दिया गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया था भाई। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। भारत के उत्तर में 3 पर्वत क्षेत्रों का दक्षिण बाह्य क्या है, दक्षिण भाग बाह्य हिमालय है, जिसे डैश भी कहा जाता है। शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय, कंचनजंगा या फिर कैलाश रेंज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शिवालिक रेंज आएगा। क्या आएगा, शिवालिक रेंज, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई, किसको जाना जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अरावली। तो भाई गुरु शिखर, अरावली पर्वत आएगा भाई, बिल्कुल 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 करेक्ट है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत को भाई गुरु शिखर 1722, ये भी याद रखिएगा, है ना। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ भाई। और ये संसार की सबसे पुरानी भाई क्या है ना, पर्वत है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722, जो राजस्थान के कहाँ है भाई, माउंट एवरेस्ट में। और औरों का भी ध्यान कर लो भाई, है ना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, 166 मीटर में। ओके, पश्चिमी घाट की भाई सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची धूपगढ़ 1350। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, बताओ, अभी बताया कितनी, कौन सी है, कितनी है भाई, 1722। किस, कौन सी, गुरु शिखर, कौन सी है भाई, गुरु शिखर, बिल्कुल भाई, मध्य प्रदेश। वेरी गुड भाई राकेश, स्वागत है भाई आपका, राम राम। इनमें से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी है, तो बताओ भाई, किस राज्य में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है ना,
राजस्थान में है। कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है, गुरु शिखर, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से भी जाना जाता है? संसार की छत, चाय का खजाना, पहाड़ियों का राजा या नीला पर्वत? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को भाई नीला पर्वत, क्या है? नीला पर्वत, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ भाई पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च डोडा बेटा 2636 जो दक्षिण भारत का दूसरा है भाई। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी हो गया, क्या है भाई? ऊट कमंड नीलगिरी में ही है। और नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। सेव राय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है? बताओ भाई किस में है ना? राजस्थान में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो सेव राय पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, तमिलनाडु में। कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? टैगोर पहाड़ी, ठीक है, तो किस हिस्से में भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? रांची आएगा भाई। कहाँ है? रांची में। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस में भाई? रांची में है। और ये पहाड़ी शहर से भाई 4 किलोमीटर। टैगोर हिल्स को भाई, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, टैगोर हिल्स को ही मोराबादी हिल्स के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा गया है? क्या कहा गया भाई? हिमाद्री, पूर्वांचल, डंस या फिर शिवालिक? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? पूर्वांचल। क्या कहेगा भाई? उत्तर पूर्व को पूर्वांचल। ओके, शिवालिक थोड़ी ना आएगा। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व देखो पूर्वांचल। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी आएगा। ये पढ़ते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, है ना? दिहांग क्या है भाई? देखिए आइए पढ़िए। दिहांग के बाद जो हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। यह डफला, है ना, और क्या है? अबोर और मिसमी, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, गारो, खासी, जयंती और मिजोरम पहाड़ियों का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है भाई? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। भारत का सबसे नया पर्वत अन्नामुडी है, सतपुड़ा, हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है? तो नो डाउट है ना। देखते हैं भाई कौन से बताएगा। हिमालय बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई रंजीत। राकेश जी, बी नहीं है, सतपुड़ा नहीं है। याद रखिएगा, नया जो पर्वत पूछे ना तो वो तो हिमालय, और पुराना पूछे तो अरावली। ये ध्यान रखिएगा। ओके, दोनों में नया कौन सा है भाई? हिमालय। देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भू वैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत है। कैसा प्रकार का है? वलित है, जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट्स के अभिसरण से टर्सरीय कल्प में हुआ है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से भाई लगभग कितनी? ठीक है, तो बताओ भाई कितनी? इसका फिट में बतानी है भाई, फिट में, है ना? आपको वैसे तो याद होगी, ठीक है, वैसे तो याद होगी, लेकिन फिट में बताओ। 29,000, 27,000, 24,000 या फिर 26,000? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल 29,000। क्या आएगा भाई? 29,000। देखिए, ठीक है, जिसकी ऊंचाई भाई वैसे अगर मीटर में देखे तो 8,848 है। और इसकी जो ऊंचाई है भाई कितनी? 29,002 फीट मापी गई है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में पाया गया इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है भाई, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बताओ। हिंदू कुश, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सिंधु कुश आएगा। क्या आएगा? सिंधु कुश। साक्षी, स्वागत है भैया आपका। हिंदू कुश। ओके, पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और क्या है भाई? पाकिस्तान, बिल्कुल भाई। वे मध्यम है। यह कराकोरम श्रृंखला तथा क्या है भाई? प्रामीर पठार का पश्चिम उत्तर विस्तार है। और हिमालय पर्वत की उप श्रृंखला इसे भाई विश्व जनसंख्या का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। लीजिए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? नेपाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, क्या है भाई? ये मैं बता चुकी हूँ। नेपाल में इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं भाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सागर माथा। और तिब्बत में इसे क्या है भाई? क्या है? चोमोल लागमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम? ठीक है, अभी बताई थी कौन सी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन ए आएगा भाई, अरावली। और नहीं पूछे तो हिमालय। ठीक है, क्या है भाई? जोगराज सुमन, स्वागत है भैया आपका। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ भाई। ठीक है,
लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शिखर क्या है भाई, बताओ गुरु शिखर क्या है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रसिद्ध सिख कवि है, एक प्राचीन भारतीय सूफी क्या है, संत है, 19वीं सदी का साहित्य है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है चंद्रमुखी भाई, स्वागत है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, बताइए कौन सी है दक्षिण भारत की, पॉइंट भी नोटेड। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया नीलगिरी की, नीलगिरी की पूछे तो आप क्या है ये डोडा बेटा बताओगे, लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की तब आप इसका आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन डी बताओगे, अन्नामुड़ी, बिल्कुल भाई, ठीक है, क्या बताओगे, अन्नामुड़ी शिखर, जो कि कितना है भाई 2696। ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, यहाँ से 3 पहाड़ियां भाई 3 दिशा की ओर जाती हैं। दक्षिण की ओर तो देखो इलायची की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामुड़ी की पहाड़ियां, और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है। तो बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सी, अभी बताया था भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, हिमालय आएगा, क्या आएगा, हिमालय, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातलीय चट्टानों के मोड़ या वलय पड़ने के फलस्वरूप पर्वतों को मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है, और वलित पर्वत में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वलित पर्वत संसार के सर्वाधिक ऊंचे और क्षेत्रीय विस्तार वाले पर्वत है, इनकी चोटियां भाई सदैव इमा मतलब बर्फ से ढकी रहती हैं, ठीक है। और ऐसे पर्वतों के उदाहरण भाई कौन है, रॉकी है, आल्प्स है, हिमालय है, ये सब रह गए भाई। विकास और क्या नाम है भाई, गैरी, स्वागत है भैया आपका। इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम वलित है ना श्रेणी है, अभी बताया, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना सी आएगा भाई, हिमालय, क्या है भाई, हिमालय, बिल्कुल, वेरी गुड भाई। देखिए जब पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक क्या है भाई, 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराती है तो उस स्थान पर निर्मित पर्वत श्रेणी को वलित श्रेणी कहते हैं। हिमालय भारत और नेपाल की नवीनतम वलित श्रेणी है, बिल्कुल। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो बताओ भाई किस महाद्वीप में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके, बिल्कुल भाई दक्षिणी अमेरिका आएगा, क्या आएगा भाई, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई, माउंट एकांगुआ, जो अर्जेंटीनिया में है। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है भाई, ओके, लीजिए भाई, बिल्कुल 7000, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दुनिया की दूसरी, पॉइंट भी नोटेड, दूसरी, दुनिया में दूसरी, नोट पहली, दूसरी की बात हो रही है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, K2, है ना। पहले पूछे तो क्या बताओगे, माउंट एवरेस्ट। K2 विश्व का सबसे भाई दूसरा ऊंचा पर्वत है, और यह अधिकृत कश्मीर के किसमें भाई, गिलगित क्या है, ब्लास्टिस्तान क्षेत्र में है, और इसकी ऊंचाई भाई कितनी, 8611, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई साक्षी, गहरी, लीजिए भाई। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है, जिसकी भाई कितनी है, 8848। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है, बताइए भाई, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, विश्व का सबसे क्या है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, या विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है, माउंट क्या है, कंचनजंगा पर्वत क्या है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, विश्व का तीसरा, डी डी डी, मैथ्स वॉरियर, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, विश्व का तीसरा, ठीक है। माउंटेन कंचनजंगा भाई विश्व का तीसरा सबसे, और इसकी जो ऊंचाई है 8598, ओके, इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है भाई। लीजिए भाई बताइए, आज इस टॉपिक को कर दे शुरू या नेक्स्ट क्लास में, बताओ भाई, ठीक है। इसके तो कितने हैं भाई, 703 क्वेश्चन है, कितने कर लेते हैं इसमें, ठीक है। जो उत्तर भारत के मैदान है ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ी क्वेश्चन है, कम से कम ये लगा लीजिए 3 और 4, ठीक है, इनको भी कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। देखो रोहतांग दर्रा इनमें से किस राज्य में है, तो बताओ भाई क्या है, ओके, समीर, स्वागत है भाई। देखिए रोहतांग दर्रा इनमें से किस राज्य में है, रोहतांग दर्रा, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल बौद्ध, इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश बता रहे हो भाई, हाँ भाई, इसका आंसर है ना हिमाचल प्रदेश आएगा। रोहतांग जो दर्रा है ना भाई,
रोहतांग दर्रा, जहाँ बर्फ देखने के लिए लोग है ना हरियाणा वाले जाते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग जुड़ा द्वारा जोड़ता है। इसे लाहौल और स्पीति द्वीपों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक शर्मा, स्वागत है भाई आपका। सोनू आपका भी स्वागत है भाई। डैश नामक बाढ़ कृत मैदान के नए ताजे निष्पेक्ष लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार के गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं खादर, बांगर, बामर, तराई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नए नए नए। ठीक है, नए को क्या बोलेंगे, खादर, और पुराने को क्या बोलेंगे भाई, बांगर। ओके, खादर नामक मैदान के नए ताजे को क्या बोलेंगे भाई, खादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खादर। और खादर नदी और निष्पेक द्वारा निर्मित मिट्टियां हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता भाई, किसमें, बांगर तक। जहाँ बांगर है वही वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है, जिसमें से लगभग 79 बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ऑप्शन बी आएगा 11, बिल्कुल भाई, गैरी, वेरी गुड। परवीन नागर, स्वागत है भाई। ओके, कोई नहीं भाई, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से उचाना, स्वागत है भाई आपका। क्या है भाई, उचना है, क्या है भाई, सॉरी फॉर दैट अगर मैंने गलत पढ़ा है तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट है भाई, देखिए आइए। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें से 79 बेसिन का क्षेत्र भारत में। बेसिन 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाई कौन कौन से हैं, देखो गौर फरमाइएगा। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल और दिल्ली। सही कथन का चयन करना है भाई। सही कथन बताओ इनमें से कौन सा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई, धूपगढ़ है। सही का कथन का चयन करना है, इनमें से सही कौन सा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी आएगा भाई, डी डी डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये बताओ कहाँ पे है, ठीक है, बताओ कहाँ पे है धूपगढ़। लीजिए भाई, जो है देखिए, सतपुड़ा भारत के मध्यम भाग में स्थित एक पर्वत है। सतपुड़ा जो पर्वत है भाई, नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर, और पूर्व में इसका विस्तार भाई छोटा नागपुर पठार है, जिस है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई, धूपगढ़। हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका। बुंदेलखंड और बघेल भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तटीय मैदान का, प्रादीपीय पठार का, उत्तरी मैदान का, हिमाचल में क्या है भाई, सॉरी, हिमाचल पर्वतमाला का। तो इसका जो आंसर है क्या है, बुंदेलखंड और क्या है, बघेलखंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रादीपीय का। पॉइंट भी नोटेड भाई, गलत कर रहे हो, ध्यान दीजिए भाई। अंजलि बिल्कुल, राम राम भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, प्रादीपीय पठार का है। बुंदेलखंड हो गया, बघेल पठार हो गया, भारत के प्रादीपीय पठार का उत्तरी भाग है। कौन सा है भाई, उत्तरी। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। जो बघेल है, बघेलखंड का विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, और बुंदेलखंड का कहाँ है भाई, विंध्य पर्वत श्रेणियों के आसपास, जैसे उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, है ना, ये इससे बता रखा है भाई। काजल, नमस्कार भाई, स्वागत है भाई। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल, है ना, हिमालय पर्वत माला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताओ भाई, ज्योति का ध्यान, स्वागत है भाई। सचिन, हरियाणा, ओके, स्वागत है भाई आपका। ओके, ठीक, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक है, गौर फरमाइएगा। जो हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी, दियांग बोले तो दियांग में यहाँ पे बात हो रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। असम हिमालय आएगा, क्या आएगा, असम। ए अरे कुमाऊं कैसे बता रहे हो भाई, हाँ भाई, कुमाऊं कैसे बता रहे हो, बताओ, कमाल कर दीता। तीस्ता और दियांग, दियांग नदी कहाँ है, ब्रह्मपुत्र में है। कहाँ पे है भाई, सॉरी, क्या है, दियांग जो नदी है उसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। किस में, ठीक है, असम में। किसमें बोलते हैं, असम में। दियांग से ही पहचान लेते हैं। ओके, दियांग नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। लीजिए भाई, देखो, आओ पढ़ो, इसमें ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। सिंधु और सतलज के बीच के जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच भाई नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग आ जाए या ब्रह्मपुत्र आ जाए तो असम हिमालय। के याद कर लो इनको, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से आएंगे।
एग्जाम हुआ, अगर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा यही है ना, उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में है, तो बताओ भाई उत्तरी मैदान हिमालय का उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या फिर पश्चिम में है। ओके, अच्छा भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, मैं तो देखो ज्योग्राफी जिस भी, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, उन सभी की तैयारी करवा रही हूँ, ना केवल हरियाणा पुलिस की। ठीक है, जिसमें भी ज्योग्राफी आती है उन सभी की। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, दक्षिण में है। किस में, कमाल कर दिता भाई। अब बताओ भाई, ए बता रहे हो और सी बता रहे हो, कमाल नहीं कर दिया। उत्तरी मैदान है, एक बात बताओ, आपने अगर मैप देखा हो ध्यान से, आपने ये ऊपर ऐसे ऐसे अपना मैप देखा हो, है ना, उत्तरी मैदान यहाँ है, हिमालय यहाँ है, तो ये बताओ हिमालय, उत्तरी मैदान हिमालय के किस में पड़ेगा, दक्षिण में पड़ेगा। किस में पड़ेगा भाई, दक्षिण में। वाह रे वाह, है ना। बताओ, इतने आसान भी। भारत का उत्तरी मैदान विश्व का भाई सबसे अधिक उपजाऊ, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, इसका निर्माण भाई कैसे हुआ, तीन प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निष्पेक्षों से, क्या है भाई, निष्पेक्षों, एक मिनट रुकिए भाई, हुआ, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये भाई, यह मैदान हिमालय के दक्षिण में है, जो प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है, और हिमालय के बाद बना यह नवीनतम भूखंड है। ओके, ओके भाई, उचाना अली, क्या है भाई बताइए। अच्छा ठीक है भाई रंजीत कह रहे हैं भाई, अच्छा पंजाबी में नहीं बोलूंगी, चलिए भाई हिंदी में बोलूंगी। ठीक है, इनमें से क्या नेपाल के मुख्य क्या है, सलाकर्ती क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नहीं है, तराई, पहाड़ियां, दक्कन पर्वत। काम ही ऐसा करते हो भाई, कुछ भी बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, दक्कन। दक्कन बिल्कुल करेक्ट पहचान रहे हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, नेपाल के मुख्य क्या है, स्थलकर्ती क्षेत्रों में दक्कन नहीं है। दक्कन भारत का, देखिए दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय के नाम से जाना जाता है, भारत का विशाल पठार है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा होता है, और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इसमें है भाई। ठीक है, लीजिए भाई बताइए, और करना चाहोगे पठार से। अब तीसरा जो टॉपिक आ गया इसी में भाई, पठार आगे, क्या आगे, पठार। बताओ भाई, है ना, इस पेज को करें या कल करें भाई, बताओ इसका जो है क्या आएगा भाई। और भाई बताइए, ये करवाऊं या आज के लिए इतना ही इनफ है, बताओ भाई सभी बच्चे, जल्दी से जवाब दो भाई, इतना ही करवाऊं या आगे, बताइए। अच्छा, आस्था, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, हाँ भाई बताइए, आज के लिए इनफ है या करवाऊं। अच्छा भाई, बस मैम, अंजलि कह रही है बस मैम, अच्छा कई कह रहे हैं कराओ। देखो, कहाँ से लगी थी भाई, मैं 650 से लगी थी, कहाँ से लगी थी, अच्छा कंटिन्यू, क्या बात है भाई। चलो ये पेज कर लेते हैं, ये पेज कर लेते हैं। ठीक है, ये पेज करेंगे। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, देखिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मोर, इसने आपने तो पढ़ ही लिया होगा, है ना, आंसर बताओ भाई। ओके, ठीक है, ये पेज करवाऊंगी। डैश दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, मोटर वाहन चलाने वाले योग्य सड़कों में से एक है, और हिमालय की चोटी में से एक पहाड़ी दर्रा है, जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नाथुला आएगा, क्या आएगा भाई, नाथुला आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, डैश दर्रा। डैश दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो कुल्लू मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है भाई, जो जिला, रोहतांग, लिपू या फिर सिपकीला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रोहतांग, बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, है ना। ना 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 भाई, गहरी ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, रोहतांग आएगा भाई। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो कुल्लू घाटी के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जो जिला दर्रा भाई, कहाँ भाई, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में, और लिपू लेक दर्रा भाई उत्तराखंड में, और सीप किला दर्रा कहाँ पे है भाई, हिमाचल में। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 706, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में है। ओके, बताइए भाई, हैवलॉक आएगा, बैरन द्वीप आएगा, तो इसका जो आंसर है ओके बैरन, बिल्कुल भाई बैरन है ज्वालामुखी। ओके, जो कि कहाँ भाई, अंडमान और निकोबार
कितनी, तो 135 किलोमीटर दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कांडला क्या है, कांडला और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? ओके, बिल्कुल भाई, बढ़िया है भाई, ठीक है, राणा फ्रोम हरियाणा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? राधे राधे भाई नीलम। इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई, हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हैदराबाद शहर किस पठार में है? बताओ। ओके, बताइए। हिमाचल प्रदेश। और एक और चीज ध्यान भाई, देखिए, हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित चीन से लगती है भाई। किससे लगती है? चीन से, है ना। हैदराबाद शहर किस पठार में है? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? ऑप्शन ए आएगा, डेक्कन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। हैदराबाद शहर डेक्कन, हैदराबाद शहर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के तट पर है। नदी के तट पर कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है और भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर, ठीक है भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है तिब्बती पठार। क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? हाँ भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात हो रही है दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का हो रही है, ठीक है। तिब्बती पठार आएगा दुनिया का, जिसकी ऊंचाई कितनी है बताओ? जिसकी का जो पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी भाई? 4500 मीटर। दक्कन पठार के अधिकांश हिस्से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, काली, जलोढ़, लाल, पीली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ, है ना। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए आएगा, ठीक है भाई। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी, बिल्कुल भाई रंजीत, वेरी गुड, ठीक है, काली मिट्टी आएगा भाई। लीजिए, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई, है ना। दक्कन पठार के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी, क्या है भाई? लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रेप के अलावा के लावा चट्टानों के अवशेष से निर्मित हुई है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए भाई, ये तो आप सभी को पता होगा भाई। लीजिए, कितने हो गए भाई? 710, कितने हो गए? 710 क्वेश्चन करा दिए भाई। कितने करा दिए? 710। किससे लगे थे भाई? 651। तो 50 यहाँ से और 10 यहाँ से, 60 क्वेश्चन हो गए भाई। कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। तो इनफ होंगे आज के लिए, मुझे नहीं लगता, ठीक है भाई। और कल 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 आपकी जो क्लास है रात वाली, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी इस वजह से, लेकिन सुबह वाली पक्का होगी भाई, ठीक है। सुबह होएगी, रात वाली नहीं हो पाएगी, है ना, मे बी। अच्छा, चलने दो भाई। 60 क्वेश्चन करा दिए भाई, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से करेंगे, अच्छा करेंगे, ओके, ठीक है। चलिए भाई, सभी बच्चों को गुड नाइट, है ना। शुक्रिया भाई सभी बच्चों, वीडियो बहुत